Hey friends, welcome to the world of sales. I am Anurag Rishi, a transformational speaker and a human potential trainer. लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वालिटीज को डिस्कस किया कि जो एक सेल्स पर्सन के पास होनी चाहिए। ए बी सी डी बहुत इजीली हमने इन क्वालिटीज को समझा। मैं एक रिमाइंडर आपको देना चाहूंगा। ए से अमेजिंग यूएसपी, बी से बी अ गुड लिसनर, सी से कैरेक्टर और डी से डोंट एवर गिव अप। और आज हम इससे आगे की चार और क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे जो एक सेल्स पर्सन में होनी चाहिए, जो है EFGH। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स बिगिन। तो E फॉर एक्सीलेंट प्रोडक्ट नॉलेज। क्या आप अपनी इंडस्ट्री के मास्टर? नॉट सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज, ई से एक्सपर्ट इन योर इंडस्ट्री, इन योर फील्ड। आप जिस भी चीज में सेल्स करते हैं, चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस बेचते हो, तो आपको इंश्योरेंस के बारे में ए से लेके जी तक सब कुछ जानना है। आप इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है, इंश्योरेंस का फ्यूचर क्या होगा, IRDA क्या है, ये रेगुलेटरी कैसे बनी, इसके अंदर कौन कौन से रूल्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो करती हैं, ए से लेकर जेड तक सब कुछ आपको जानना होगा अगर आप अपने बिजनेस को, अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो। क्योंकि आप देखो सामने वाला इंसान क्या करता है जब सेल्स नहीं होती। उसके कुछ सवाल होते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका हम सही से जवाब नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हमने एक्सपर्टीज हासिल नहीं की अपने फील्ड के अंदर। हमें लगता है हम लाइफ इंश्योरेंस बेचना आए हैं तो अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें सब पता नहीं। आपको इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ जानना है, उस इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ जानना है, ताकि सामने वाला इंसान जो भी क्वेश्चन आपसे करता है उसका आंसर आपके पास तैयार हो। और जब आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा तो याद रखना कि आप कोई भी बड़ी से बड़ी डील भी क्रैक कर सकते हैं। ये जितने लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं, सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं, जो IAS IPS ऑफिसर्स बनते हैं, ये क्या करते हैं? इनके पास जो रिटन में क्वेश्चंस आते हैं, इनके पास उन सभी का जवाब होता है। तब ये इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। उसी तरह सेल्स में वो ऊपर से ऊपर पहुंचता जाता है जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, जिसको अपने प्रोडक्ट की, अपनी इंडस्ट्री की, अपने बिजनेस की पूरी नॉलेज है। क्योंकि जब सामने वाला कोई क्वेश्चन आपको देता है, उसका जवाब अगर आपके पास है तो आप उसे लाजवाब कर देते हैं। उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं रहता। और लास्ट में एक इंसान सिर्फ कोई प्रोडक्ट, सर्विस या कोई भी चीज सिर्फ इसीलिए नहीं खरीदता क्योंकि वो कन्विंस नहीं हो पाता, क्योंकि उसके सवालों के जवाब उसे नहीं मिलते। और अगर आपने ये काम कर दिया कि आपने सामने वाले के सवालों के सही जवाब दिए, तो याद रखना कि आप भी कोई बड़े से बड़ा टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक्सीलेंट प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए अपने फील्ड के। ई से एक्सपर्ट और एक्सीलेंट प्रोडक्ट नॉलेज। एफ फॉर फोकस ऑन वैल्यू एडिशन। क्या हम सामने वाले को जब प्रोडक्ट या सर्विस या कोई भी चीज बेचने के लिए गए हैं, क्या हम उसकी वैल्यू एडिशन पर बात कर रहे हैं? वैल्यू एडिशन, ये वीडियो, इसमें मैंने वैल्यू एडिशन के बारे में बात की थी कि वैल्यू एडिशन क्या है, कि हम सामने वाले की जिंदगी में क्या प्रभाव डालने वाले हैं। हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज सामने वाले की जिंदगी में क्या बेहतरी लेकर के आएंगी, क्या इंप्रूवमेंट हो जाएगी। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि प्रोडक्ट की बात करते हैं, अपनी कंपनी की बात करते हैं, ये अच्छा है जी, हम बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। ये तो सब करते हैं, लेकिन आप उसकी जिंदगी में क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं, क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट से उसकी जिंदगी में क्या फायदा होगा, ये प्रोडक्ट अगर वो लेता है तो उसको क्या बेनिफिट्स होंगे। जब आप बेनिफिट्स पे फोकस करते हैं, जब आप सामने वाले की जिंदगी में वैल्यू एडिशन पर फोकस करते हैं, तो प्रोडक्ट बिकता है। सेल्स करने से प्रोडक्ट नहीं बिकता। सेल्स इज नॉट सेल्स, सेल्स इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। जो पैसे आपने लेने हैं, जो प्राइस आपने लेना है, उसके बदले में जो चीज आप दे रहे हैं, वो उसकी जिंदगी में कहां तक और कितना इंपैक्ट डालने वाली है, ये उसको बताएं। प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आपकी कंपनी टॉप 100 कंपनीज में आती है, बहुत अच्छी बात है, ये एक अमेजिंग यूएसपी हो गई। लेकिन जो प्रोडक्ट आप उसको देने वाले हैं, उसका उस इंसान की जिंदगी में क्या प्रभाव है, ये उसको बताना जरूरी है। वैल्यू एडिशन कैसे होगा, ये वीडियो जरूर देखें अगर आप जानना चाहते हैं कि वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे होता है। तो एफ से मेरा मतलब है फोकस ऑन वैल्यू एडिशन। जी, और जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जी आपकी टीम में, आप अगर किसी ग्रुप में काम करते हैं, एक टीम में काम करते हैं, तो ये पॉइंट आपके बहुत काम आने वाला है। ये क्वालिटी हर इंसान में होनी चाहिए जो एक टीम का पार्ट है। जी से मेरा मतलब है गिव क्रेडिट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इससे मतलब है कि जब भी कोई अच्छा काम हो, कोई बेहतरी हो, कोई अच्छी सेल्स आए, कोई अच्छा बिजनेस आए, कोई अच्छा काम हो, तो गिव क्रेडिट। दूसरों को क्रेडिट दें, सामने वाले को क्रेडिट दें, अपने क्लाइंट को क्रेडिट दे दें, अपनी टीम को क्रेडिट दे दें। अगर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग करता है तो अपनी अपलाइन डाउनलाइन को क्रेडिट दे दें, अपने बॉस को क्रेडिट दे दें कि सर ये तो इनकी वजह से हुआ है। याद रखना, जो बांटते हैं वो वापस आता है। सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं जी, ये तो आप ही की मेहनत है। आपकी मेहनत में 4 चांद लग जाते हैं जब आप किसी को क्रेडिट देते हैं तो, और वो लौट करके वही क्रेडिट आपको वापस लौटाता है।
तो सबको रियलाइज हो जाता है कि आपने कितनी मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट के लिए और इस काम के लिए, सेल्स को क्रैक करने के लिए। गिव क्रेडिट बट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं पर कुछ गलत हो, आप कहो जी मैं ठीक करता हूं। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आए, कोई चैलेंज आए जिंदगी में, तो आप कहो जी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना जानता है वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना जानता है। तो याद रखना, अगर आपकी कोई टीम है तो पूरी टीम आपको अप्रिशिएट करेगी अगर आप क्रेडिट पूरी टीम में बांट देते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ खुद उठा लेते हो। तो ये एक अच्छे टीम लीडर की, एक अच्छे सेल्स पर्सन की सबसे बड़ी क्वालिटी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एच फॉर हेल्दी हैबिट्स। अगर कोई इंसान मुझसे मिलता है तो मैं उसको कैसे जानता हूं? उसकी हैबिट से जानता हूं। ये जान के कि उसकी हैबिट्स प्रोडक्टिव हैं या नॉन प्रोडक्टिव हैं, उसकी हैबिट्स हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। पहले आप देखो, बाकी सभी चीजें बाद में है, पहले ये शरीर है, ये बॉडी है, पहले हम हैं। अगर हमने अपने आप को हेल्दी हैबिट्स नहीं दे रखी तो हम एक सेल्स पर्सन और एक बिजनेसमैन तो अच्छे हो नहीं सकते, क्योंकि एक ना एक दिन हमारी नॉन हेल्दी हैबिट्स के कारण, अनहेल्दी हैबिट्स के कारण हमारी हेल्थ डाउन हो जाएगी, हमारी नॉन प्रोडक्टिव हैबिट्स के कारण हमारी सेल्स कम निकल के आएंगी। सो ये ABCDEFGH जो मैंने आपको बताया, जो क्वालिटीज एक इंसान के अंदर होनी चाहिए एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए, ये सिर्फ आपको एक अच्छा सेल्स पर्सन ही नहीं, एक बेटर इंसान भी बनाती हैं। ये हमारी जिंदगी में आगे बढ़ाती हैं और बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाती हैं। तो मेरी यही विश है कि आप इन सभी हैबिट्स को अपनी जिंदगी में उतारें, और अगर आपने इन हैबिट्स को अपनी जिंदगी में उतार रखा है तो इनके ऊपर मास्टरी हासिल करें, तो इनको डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बना लें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, लाइक जरूर करना। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस न करें। तो विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.